किस्त नंबर 7। मैं भी उठकर भाभी के रूम की तरफ गया। दरवाजा खुला ही था। अंदर भाभी बेड पर लेटी टीवी देख रही थीं। मैंने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया और भाभी के पास बेड पर बैठ गया। भाभी ने साइड पर होकर मुझे बैठने की जगह दी। मैंने कहा, भाभी ये आदिल वाला तो आज अपने अजीब ही सीन दिखा दिया है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। मासूम दिखने वाला और शर्मीला सा लड़का, और ये सब। तो भाभी सुनकर हंसने लगें और बोलें, आखिर भाई किसका है? मैंने कहा, लेकिन भाभी ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? मुझे बताओ प्लीज। तो भाभी रिमोट से टीवी बंद करते हुए बोलें, अच्छा यहां ऊपर होकर बैठो, तुम्हें बताती हूं सब। भाभी बोलें, मेरी शादी से पहले तुम्हें तो पता होगा, समरीन अक्सर ही मेरे घर में आती थी, और मोस्टली तब जब मैं घर में अकेली होती थी, या जब सिर्फ छोटा भाई होता था और हम अक्सर एक साथ मूवीज देखती होती थीं, और अक्सर बहुत बेचैन हो जाती थीं और हमें ज़रूरत फील होती थी। एक बार ऐसे ही समरीन मेरी तरफ आई हुई थी। घर में मैं अकेली ही थी, छोटा भाई बाहर खेलने गया हुआ था। हम मूवी देख रही थीं और मूवी बहुत ही होंठ थी। समरीन तो कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गई। अचानक बाहर बेल हुई और आदिल आ गया। हमने फौरन मूवी बंद की और गेट ओपन किया। वो अंदर आया और भागते हुए अपने रूम में चला गया और अंदर से डोर लॉक कर लिया। वो अक्सर ऐसा करता था। खैर, मैं फिर किचन में चली गई और समरीन वहीं मेरे रूम में ही बैठी थी। मैं घर में अंदर पीछे वाली गली में किसी काम से गई। वहां आदिल के रूम की खिड़की थी। अचानक मेरी नजर खिड़की पर पड़ी तो पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था, और मैंने जरा आगे होकर देखा तो मेरा तो सांस ही अटक गया। आदिल बेड पर, और हाथ में कोई किताब पकड़कर पढ़ रहा था। लेकिन जिस चीज ने मुझे झटका दिया वो था सामान। इतनी सी उम्र में इतना जानदार। मैं तो हैरान व परेशान खड़ी वो नजारा देख रही थी। मैं भूल गई कि वो मेरा छोटा भाई है। मेरी नजर तो अटक गई थी। अचानक मुझे समरीन का ख्याल आया। मैं फौरन बाहर गई और उसे बुलाकर लाई और खिड़की से अंदर देखने को कहा। वो भी अंदर देखकर मेरी तरह हैरान व परेशान खड़ी देखती ही रही और बोली, यार सबा, जरा देखो तो उसकी उम्र देखो। और वाह यार, क्या कमाल हथियार है। काश में उसे। मैंने कुछ सोचकर बोला, हाँ तो रोका किसने है, बना लो प्लान। समरीन एकदम हैरान होती हुई खुशी से बोली, कैसे? मैंने कहा, मैं अंदर जाती हूं, तुम यहीं खिड़की से उसे आवाज लगाओ कि ये क्या कर रहे हो, और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहना। जब उसके रूम में जाओगी तो उसे डराना धमकाना कि तुम उसकी अम्मी को या मुझे बता दोगी। अगर वो चाहता है कि तुम न बताओ तो उसे तुम्हारी बात माननी होगी। बस फिर उसके सामने ये कंडीशन रख देना कि तुम समझी कुछ। समरीन एकदम खुश होते हुए बोली, कमाल आइडिया है यार, तुम जाओ अंदर। मैं जैसे ही अंदर आई तो समरीन ने उसे जोर से आवाज लगाई, आदिल क्या बेगैरती कर रहे हो? आदिल एकदम बेड से उछला, होलिया दरस्त करने लगा। समरीन ने कहा, चुपचाप दरवाजा खोलो, नहीं तो सबा को लेके आती हूं साथ, बताती हूं उसे। वो बोला, नहीं। समरीन फौरन अंदर गई। सबा किचन में ही थी। समरीन ने अंदर जाकर उसके रूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर डोर अंदर से लॉक किया। आदिल फुल घबराया हुआ था। वो होलिया दरस्त कर चुका था। इसके रंग उड़े हुए थे और वो पसीने से शराबूर हो रहा था। समरीन ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या कर रहे थे? क्या था तुम्हारे हाथ में? कौन सी बक थी? दिखाओ मुझे। लेकिन वो बक शायद कहीं छिपा चुका था। वो फौरन समरीन के पैरों में बैठ गया और बोला, बाजी प्लीज, सबा बाजी या उम्मी को न बताना प्लीज। समरीन बाजी, मैं आइंदा नहीं करूंगा। और साथ ही रोने लगा। समरीन ने आगे होकर उसे उठाया और बेड पर बैठा दिया और उसके साथ बैठ गई और बोली, अच्छा बाबा, तुम तो रोने ही लग गए हो, नहीं बताती, लेकिन पहले चुप करो। वो फौरन चुप हो गया। फिर समरीन बोली, अच्छा मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, उसके बदले तुम मेरी एक बात मानोगे? वो सवाली नजरों से थमरीन की तरफ देखता हुआ बोला, क्या समरीन बाजी? थमरीन ने कहा, तुम वैसे ही बेड पर लेटो, तुम बड़े प्यारे लग रहे थे वैसे, मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। वो एकदम हैरान हो गया और बोला, लेकिन बाजी मुझे शर्म आएगी प्लीज, आप कुछ और की दो। थमरीन गुस्से से बोली, अच्छा बुलाती हूं फिर सुबह को। वो एकदम बोला, नहीं बाजी प्लीज, मैं करता हूं। इसने शर्माते हुए बेड पर लेट गया
और उसने अपनी बाजू अपनी आंखों पर रख ली। समरीन बोली, ऐसे ही चुपचाप लेटे रहना, आंखें नहीं खोलना वरना सबा को बुला लूंगी। वो चुप रहा। फिर समरीन ने, तो उसे एकदम झटका लगा। उसने आंखें खोल दें। समरीन ने गुस्से से कहा, बिलाऊं सबा को? बंद करो आंखें। वो फौरन दोबारा बंद करके लेट गया। मैं ये सारा नजारा खिड़की से देख रही थी। कुछ देर समरीन ने मन मस्ती की और फिर बोली, अब जब भी मैं कहूंगी तुम्हें ये करना पड़ेगा मेरे साथ वरना तुम्हारे घर बता दूंगी। वो बोला, ओके समरीन बाजी। और समरीन रूम से निकल आई। मैं भी अंदर गई। जैसे ही हमारी नजरें मिली, समरीन ने हाथ से वाह का इशारा किया और आंख मारी और हम दोनों मेरे रूम में घुस गईं। अंदर आते ही समरीन बोली, यार देखा तुमने? उसकी उम्र देखो। और क्या बताऊं? मैं बोली, हाँ मैंने खिड़की से देखा सब। अंजुआ है क्या तुमने? समरीन बोली, हाँ ना यार, ये कोई पूछने की बात है? मैं बोली, यार काश मैं भी, लेकिन वो मेरा भाई है। समरीन कुछ सोचते हुए बोली, यार थोड़ा बहुत करने में तो कोई हर्ज नहीं, तुम भी ट्राई कर सकती हो, भले एक मेल तो हुआ पड़ा है वो। मैंने भी सोचा और बोली, चलो देखती हूं, अगर मॉड बना तो वो कौन सा कहीं भागा जा रहा है, यही है वो भी। भाभी बोली, तो ये था पहली बार का सीन। ऐसे समरीन पहली बार आदिल के साथ ओपन हुई थी। भाभी की पूरी स्टोरी सुनकर यहां मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं बोला, फिर आपने भी? भाभी बोले, हाँ 2 दिन बाद। मैंने पूछा, कैसे? भाभी बोले, 2 दिन बाद रात को मैं बहुत फेल कर रही थी। मैंने सोचा चलो क्यों ना आदिल के साथ एंजॉय किया जाए। मेरे अंदर लगी तड़प ने मुझे अपने ही छोटे भाई के रूम में जाने पर मजबूर कर दिया। रात 3 का टाइम था। सब गहरी नींद सो रहे थे। आदिल अपने रूम में अकेला ही होता था। मैं अंदर गई तो वो बेड पर सो रहा था। रूम में अंधेरा था। मैंने अंदर से दरवाजा बंद किया और उसके साथ लेट गई और इसे हिलाकर बोली, आदिल। 2 या 3 बार हिलाया तो वो उठ गया और बोला, क्या है बाजी? मैंने कहा, तुम उस दिन समरीन के साथ क्या कर रहे थे? तो वो एकदम घबरा कर बेड पर उठ बैठा और बोला, कब बाजी? मैंने कहा, चुपचाप लेट जाओ। वो घबराता हुआ दोबारा मेरे साथ लेट गया। मैंने कहा, बनो मत, मैंने खिड़की से सब कुछ देख लिया था। वो एकदम घबरा गया और बोला, बाजी वो तो समरीन बाजी ने खुद ही। मैंने कहा, बकवास मत करो, बताऊं अम्मी को कि तुमने ये सब किया समरीन के साथ? वो रोने लगा, बोला, नहीं बाजी। मैंने कहा, अच्छा चलो नहीं बताती तो तुम मुझे भी। और फिर उस रात के बाद जब भी मैं और समरीन इकट्ठे होते तो कभी वो कभी मैं रस मिलाई खा लेती थी, इससे ज्यादा नहीं। ना ही समरीन, इससे आगे कुछ क्या आदिल के साथ ना ही मैंने। और हमारा समरीन और मेरा ओपन होना भी मेरी शादी के बाद ही हुआ था। भाभी की स्टोरी सुन के मेरी हालत खराब हो चुकी थी। भाभी मेरी तरफ मुस्कुराती बोले, बुला लूं फिर समरीन को? मैं बोला, भाभी मुझे अजीब सा लगता है उसके साथ। वो बोले, कोई नहीं, शुरू शुरू में होता है, ठहरू में बुलाती हूं। और भाभी फौरन बाहर चली गईं। मैं बैठा सोच रहा था कि क्या होगा अब। फिर सोचा, चलो जो होगा देखा जाएगा। कोई 5 मिनट बाद भाभी और समरीन दोनों ही रूम में आए। समरीन बड़ी खुश लग रही थी। अंदर आकर भाभी ने डोर लॉक किया और दोनों बेड पर आ गईं। मैं बेड पर टेक लगाकर बैठा था। कुछ देर साथ गुजारने के बाद मैंने समरीन की तरफ देखा तो वो बहुत ही खुश लग रही थी। फिर मैं अपने रूम में आ गया, अच्छी तरह नहाया धोया और फिर फ्रेश होकर बेड पर आकर लेट गया और आज के हुए वाकये के बारे सोचने लगा। और मैं अपनी बदलती जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि कैसे इतनी जल्दी सब कुछ बदल गया। अभी कुछ दिन पहले तक सबा सिर्फ मेरी भाभी और समरीन बहन थी, लेकिन अब इन दोनों से मेरा रिश्ता बदल चुका था। अब वो दोनों सिर्फ औरतें थीं जो भूखी थीं और जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अपने ही घर में अपने ही भाई, और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शायद उनका सोचना था कि बाहर जाकर ये सब करने से रस्क हो सकता है और इसमें बहुत टेंशन भी होती हैं। पहले कोई भरोसे का आदमी हो, फिर मुलाकात का टाइम डिसाइड करो, फिर कोई सेफ जगह भी हो। लेकिन घर के अंदर ही अगर सब कुछ मिल जाए तो चाहे दिन हो या रात, जब भी दिल करे सब कर लो।
लेकिन दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा था कि क्या अब सब ठीक है। चलो भाभी तो ठीक, क्या अपनी सगी बहन के साथ ये सब। लेकिन फिर सोचा, चलो मैं ना करता तो कोई बाहर से करता। खैर, इन ख्यालात को नज़रअंदाज करते हुए मैं सो गया और सुबह उठा, फ्रेश हुआ, नीचे गया तो खाला और खालू आए हुए थे। तमरीन जा चुकी थी, माँ और भाभी घर में। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।